अपने मीडिया के दोस्तों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज मेरा कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जो JNK का था उसमें जज के तौर पर, मेंबर के तौर पर मैंने 3 साल काम किया है और उस दौरान मैंने देखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार, एट्रॉसिटीज़ करती है। गांव के एरिया में तो ज़्यादा ही करती है, लेकिन शहर में भी करती है। और ये जो केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पिटीशन तैयार की है, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजने वाला हूँ, क्योंकि अब JNK में ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज रहा हूँ। यहाँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। उस नाते से मैं ये पिटीशन तैयार करके भेज रहा हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। उसकी कॉपी मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेजूंगा और यहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर उनको भी भेजूंगा। बस स्टैंड के अंदर सारी दुनिया जानती है, आप सब भी जानते हैं कि बस स्टैंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स, ड्रग्स का मामला होता है और हर किस्म का क्राइम यहाँ होता है। रोज़ अखबारों में रिपोर्ट भी आती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बस स्टैंड जो है वो हमारा एक किस्म का रिसेप्शन सेंटर है टूरिस्ट के लिए। अगर यहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे तो टूरिस्ट यहाँ से क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है, JNK का भी कसूर है, एक बिल्डिंग गिरने वाली है, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जो पुलिस ऑफिसर आते हैं, पता नहीं क्या बात है, वो कैसे होते हैं कैसे नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद उनका रवैया ही बदल जाता है। मेरे साथ बैठे हुए हैं संजीव दुबे, मैं उनको 4-5 साल से जानता हूँ। यहाँ जो बोवाइन स्मगलिंग होती थी, गायों का नाजायज़ और गैर कानूनी शिफ्टिंग होती थी कश्मीर के अंदर, उस मामले में इनको देखा है कि अपने साथियों के साथ ये पहुँच जाते हैं। उन ट्रक्स को पकड़ने के लिए आपको याद होगा नगरोटा के SHO को बोवाइन स्मगलर्स ने सड़क के बीच पीटा था। उसके PSO भाग गए थे, सब लोग भागे थे और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं, वो गायों को लेकर श्रीनगर चले गए। तो वो इतने खतरनाक लोग होते हैं और ये छाती आगे खड़े करके उनके ट्रकों के आगे खड़े हो जाते हैं। जो लास्ट केस तालाब किलो में हुआ, वहाँ की पुलिस ने हाथ डालने से गुरेज किया, पीछे हट करके ये खड़े हो गए, फिर पुलिस को भी मजबूर होकर उनको पकड़ना पड़ा। उसके बाद DIG जो उस वक्त थे उन्होंने इनको शाबाश भी दी। इनको मैं देखता हूँ कि ये ड्रग्स के खिलाफ भी बोलते हैं। आज का यूथ ड्रग्स के खिलाफ बोले, ये बड़ा एक सुखद समाचार हो सकता है। ड्रग्स एब्यूजमेंट के खिलाफ, ड्रग्स का जो यहाँ चलन चल पड़ा है उसके खिलाफ बोलते हैं। ड्रग्स से हमारी तबाही हो रही है। ये और इनके बहुत से और साथी, मैं इनके टच में रहता हूँ, ये मेरे तभी दोनों में भी आते हैं। ये हमेशा धार्मिक कामों में और इस तरह के कामों में आते हैं जो समाज कोई बुराई जितनी भी है उनके खिलाफ बोलते हैं। ये तो ड्रग के मामले में कोई कार्रवाई की होगी, यहाँ शोर मचाया होगा, क्या करें आम आदमी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गवर्नमेंट के नोटिस में लाते हैं। इससे पहले कोई SHO साहब थे, उन्होंने इनको ड्रग्स के ही केस में फंसा दिया और केस तो कोर्ट में फेल होना ही होना है। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनका लेटर भेजी, उसके बाद पुलिस वाले चिढ़ गए। उनको ये लगता है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अब इनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि आपने टिकट बेचते वक्त ओवर चार्जिंग की है। सरकार ने कौन से रेट फिक्स किए हैं? आप मीडिया के लोग हैं, सब जगह जाते हैं, अगर आप पीक सीजन में कश्मीर की टिकट ले गए बस के लिए तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जब सीजन ऑफ होता है कीमत कम होती है। ये वक्त और मौसम के हिसाब से यहाँ बदलता है, कोई चेक नहीं करता है क्या पोजीशन है। तो इन्होंने, जैसा इन्हें मुझे बताया, 350 रुपया लिया किसी पैसेंजर से वहाँ जाने के लिए और वो मैनुअली लिया और वो पुलिस ने पकड़ा, टिकट किसी और से पकड़ी, सवारी कोई और थी, बस किसी और ने भरी, चलो इन्हें पकड़ लिया। चलो मैं समझता हूँ कि इसमें विवेचना जो करनी वो कोर्ट में ही होगी, लेकिन पुलिस ने इनको मारा क्यों? इनका हाथ तोड़ दिया है, MLC बनी हुई है और वो तो ज्यादती थी। इससे ये साबित होता है, ये जो ओवर चार्जिंग का मामला है, मैं ये आपके माध्यम पूछना चाहता हूँ पुलिस वालों को कि आप भी तो ओवर चार्जिंग करते हैं, अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं क्या? तनख्वाह के अलावा जो आपकी कमाई होती है वो ओवर चार्जिंग होती है। अब यहाँ ई-रिक्शा वाले आए हुए हैं, क्या रेट ले रहे हैं वो? किसी पुलिस वाले ने, किसी प्रशासन ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। उन्होंने जो पेट्रोल डीजल वाले आते हैं उनके बराबर रेट कर दिया है, कोई नहीं पूछता। इनको जानबूझ के टारगेट किया गया क्योंकि इनके खिलाफ जो पहला गलत केस बना था वो फेल हो जाना है। इन्होंने उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और पुलिस ऑफिसर से बात की है, इसलिए चिड़के कि हमारे आगे बोल रहा है, इसलिए इनको उन्होंने टार्चर किया, मारा गया। पुलिस ने जो इन पर, मैं उन केस में जो उन्होंने झूठा केस बनाया उसकी कोई बात नहीं, वो फेल हो जाएगा कोर्ट में। लेकिन जो इनको मारा, इनका हाथ तोड़ दिया, उसकी क्या वजह है कि एक आदमी जो विसल ब्लोअर बना है, जो पब्लिक की आवाज़ उठाता है, जो अच्छाई के लिए बोलता है, उसको डिमोरलाइज कर दो, ये नहीं हम होने देंगे। जम्मू शहर में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस के सीनियर ऑफिसर, 1-2 के नोटिस मैंने बात लाई है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू में जो आपकी पुलिस है उनको सोशल वर्कर और फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी बनकर चलेंगे, तभी ये जो इनको एरेडिकेट किया जाएगा जो बुराइयां हैं। अगर वो दबाने की कोशिश करेंगे, हिटलरी राज करेंगे यहाँ, तो वो जम्मू के लोग नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ
कि पुलिस को इन ऑफिसर्स ने जिसने भी इन पर अत्याचार किया, जिसने इसको मारा, उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करें। एप्लीकेशन तैयार है, तो अच्छा रहेगा कि ऑफिसर खुद आके इसमें एक्शन लें और उस गिल्टी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करें। अन्यथा हम जो दूसरे रास्ते हैं, लीगल रास्ते हमारे आगे खुले हैं। मैं